धरहु सुनहु कथा करुगान। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। ओ कथा प्रारंभ हो रही सुनहु वीर हनुमान। आई के आसन लीजिए शंभु सहित हनुमान। सीताराम जय जय राम जय जय राम। सीताराम सीताराम जय जय राम हनुमान। राम हनुमान सीताराम हनुमान। राम हनुमान सीताराम हनुमान। ओम। आइए एक प्रार्थना है। कल रावण का वध हो गया है और नारांतक राक्षस भी मारा गया युद्ध में। आज रावण स्वयं युद्ध करने के लिए प्रस्तुत होगा। बड़ा सुंदर प्रसंग है। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। भगवान श्री राम की एक सुंदर प्रार्थना राधे श्याम रामायण में लिखी है, पढ़ते हैं। मेरे राम सीताराम सीताराम सीताराम। मेरे राम सीताराम सीताराम सीताराम। हरे राम जन मन रंजन। राम खलदल गंजन। राम जन मन रंजन। हरे राम खलदल गंजन। राम जन मन रंजन। राम खलदल गंजन। राम जन मन रंजन। अरे खलदल गंजन। कथा प्रारंभ हो रही है। प्रार्थना है मेरे राम की, बड़ी सुंदर है। कह नहीं पा रहे हो, एक अलग बात है। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। 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 जय जय हनुमान। भव भय भंजन राम सीताराम सीताराम। भव भय भंजन राम सीताराम सीताराम। राम जन मन रंजन राम खलदल गंजन। राम सीताराम सीताराम सीताराम। जय जगवंदन दुष्ट निकंदन। अरे दशरथ नंदन राम। जय जगवंदन दुष्ट निकंदन। दशरथ नंदन राम। अरे दशरथ नंदन राम। दशरथ नंदन राम। राम सीताराम सीताराम सीताराम। अरे रघुकुल के पति राम। सीताराम सीताराम सीताराम। रघुकुल के पति राम। निर्बल के बल राम। निर्बल के बल राम। जनमन रंजन राम खलदल गंजन। राम सीताराम सीताराम सीताराम। व्रता के छोड़ के सब धूमधाम। व्रता छोड़ के सब कोई राम कहो। अरे समय जितना भी मिले सुबह और ये शाम कहो। शाम कहो राम कहो। जो तुमको चाहिए आराम। राम मेरे राम कहो। राम कहो राम कहो। बड़ा है काम यही। राम कहो राम कहो। राम अपने तो एक राम। सीताराम सीताराम जय जय राम। आइए रावण के युद्ध की बहुत बढ़िया चर्चा आप सबको सुनाएं। आदरणीय श्री मती कंचन अवस्थी जी और अवनिंद्र कुमार भैया आ गए हैं। कंचन बिटिया को सादर चरण स्पर्श। आप दोनों लोगों को, आप हमारे कंचन बिटिया माइलस्टोन फॉलोअर बन गए हैं, जो झंडा दिखने लगा फेसबुक पर।
जब झंडा बन जावे तो समझ लो आप माइल स्टोन, मतलब लगातार देखने वाले दर्शकों की श्रेणी में आ जाते हैं। हरे राम सीताराम राधे श्याम। आइए राधे श्याम रामायण में आज की बेला में बड़ा सुंदर प्रसंग है। राम जी महाराज, हनुमान जी, अंगद, जामवंत, बाली, सुग्रीव, समस्त सेना जो बची है राम की तरफ और जो बची है रावण की तरफ, दोनों युद्ध की का सुंदर ये प्रखंड आपको सुनने को मिलेगा। सीताराम सीताराम सीताराम। कुंभकर्ण घननाद का जब हो चुका संहार, रावण लड़ने को स्वयं हुआ तभी तैयार। रावण लड़ने को, कुंभकर्ण, मेघनाद, रावण सबका वध हो गया तो निशाचर का जो राजा था रावण लड़ने के लिए स्वयं तैयार हो गया। भैया रजत शेखर बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आप आए फेसबुक के माध्यम से श्री राधे श्याम रामायण श्रवण कर रहे हैं। बोला निज दल से हुआ अब तक जो संग्राम, रावण कहने लगा जो भी अभी तक संग्राम हुआ कोई बात नहीं, मेरा यह सिद्धांत है उचित नहीं विश्राम। बोला निज दल से हुआ अब तक जो संग्राम, उसका लंका के लिए बुरा रहा परिणाम। मेरा यह सिद्धांत है उचित नहीं विश्राम, बिना विजय के जिए तो माँ का दूध है राम। राम सीताराम। रावण सभा में आया और सभा बैठा करके कहने लगा अभी तक जो युद्ध के परिणाम आए हैं वो लंका के पक्ष में नहीं है, फिर भी विश्राम किस बात का, युद्ध करना है तो करना है, ये बात रावण से सीखो। अब जो काम करना है उसमें विश्राम क्यों लो, काम करते रहो। रावण में भी कई खासियत थी, क्वालिटी थी। अपने को तो क्वालिटी लेनी है साहब, रावण से मिले या राम से मिले। आइए रावण ने कहा पृथ्वी पर असुरों का मंडल विजयी मंडल कहलाता है, विजयी मंडल कहलाता है। फिर कारण क्या है कि वानर दल उस दल को दलता जाता है, उस दल को दलता जाता है। जो निशाचरों का समूह है वो विजय का प्रतीक है। फिर क्या कारण है कि ये बानरों का समूह, ये छोटे छोटे जो लड़के निशाचरों को दलते जा रहे हैं, दलने माने मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। दलना कहते हैं जैसे मूंग की दाल दली जाती है ना, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। इस प्रकार से असुरों का दल दल रहा है, या तो अर्थात असुर समाप्त हो रहे हैं। मर जाए रण में कुंभकर्ण, घननाद नरांतक अहिरावण। फिर वे 10 कंधर शांत रहे, सोचे न जरा इसका कारण। रावण ने कहा मेघनाद, कुंभकर्ण, नारांतक, अहिरावण, खर, दूषण, तिसरा, बाली सब समाप्त होते जा रहे हैं। ये सब रावण के भाई ही हैं, रावण के भाई। अब रावण के पिताजी की पत्नी थी 3 और भाई थे ये 6, ऐसा मैंने समझा है, कुछ विद्वानों का कथन है। ये सब भाई थे, खत्म होते जा रहे हैं। मेघनाद पुत्र खत्म हो गया, अक्षय खत्म हो गया,
एक को तो सुग्रीव के जो सेनापति थे अंगद महाराज जी ने निपटा दिया था जब समाचार लेने गए। एक को तो हनुमान जी जब सीता जी का पता लगाने गए निपटा दिया। कब से निपट रहे हैं, दशकंधर शांत है। माना की लड़ाई की उमंग निश्चर दल में है बढ़ी हुई। कोई भी हृदय सरोवर पर है, अरे पोंछ पने की चढ़ी हुई। ये फिर इधर संध के नित्य नए आंदोलन आप उठाते हैं। बेसमझे विद्रोही होकर बैरी से मिलने जाते हैं। हुल्लड़पन को जब छोड़ोगे तब बात समझ में आएगी। पीछे जाएगा संधि पत्र, पहले स्वतंत्रता आएगी। फिर हानि चुकाने की भी तो विपदा पर विपदा आएगी। सोने के लंका सोने से वीरों सूनी हो जाएगी। इसीलिए यह उचित है हृदय करो बलवान। मचने दो रणभूमि में आज महाघमासान। बोला अगर मैं बैरी से मिलने चला गया, संधि कर ली, तो ये निश्चित है कि स्वतंत्रता मिल जाएगी। लेकिन अब क्या फायदा। इसलिए अपने हृदय को मजबूत करो और युद्ध करने के लिए आत्मबल को बड़ा करके रामादल से युद्ध करने की तैयारी करो। रावण निशाचरों को समझा रहा है, जो बचे खुचे हैं सबको खत्म करेगा, अंत में स्वतः मरेगा। क्योंकि भगवान श्री राम ने प्रण कर रखा है, निश्चरहीन करहु महि भुज उठाई प्रण कीन। राम सीता राम खाड़े पर से तोमर मुगदर, सर धनवा भाले ले लो तुम। अस्त्रों शस्त्रों से सज्जित हो, रण में आगे बढ़ खेलो तुम। बहुत रावण कहने लगा सब औजार ले लो हाथ में, वो आगे बढ़ के लड़ाई करिए। बोलो सब हर हर महादेव, चढ़ जाओ दुश्मन के दल पर। निज जन्म भूमि की आन बान, कायम रखो अपने बल पर। मैं भी चलता हूँ साथ साथ, धावा आंधी सा करना है। विजयी होकर अब जीना है, या भीर भूमि पर मरना है। रावण ने अपने बचे खुचे साथियों से कहा, चलो आंधी की तरह आक्रमण करते हैं, और आंधी की तरह आक्रमण करने के बाद या तो विजयी होकर जिएंगे या फिर वीर भूमि पर मर जाएंगे। मेरे राम सीता राम, रणवीर चलो कुलवीर चलो, दलवीर चलो बलवीर चलो। सबको घर से निकाल के रावण कह रहा है चलो युद्ध में चलो। रणवीर चलो, कुलवीर चलो, दलवीर चलो, बलवीर चलो। चन चोले से चाबो, चपेटों की चोटों से कीशों को, रीछों को चीर धरो। बलवीर चलो, कुलवीर चलो, दलवीर। बानरों को चीड़ फाड़ कर दो, चल के चलो।
तब जाकर के मुझे शांति प्राप्त होगी। जब कहीं कब प्राप्त होगी, कहीं जब वानरों को चीड़ फाड़ डालोगे। झोंके दो अपने को लंका, कह रहा है अपने को बचाने के, लंका को बचाने के लिए अपने आप को झोंक दो। इस प्रकार सज कर चला इस प्रकार सज कर चला अरे निश्चर विकट विशाल, पृथ्वी थर्राने लगी, दहल गए दिग्पाल। रावण जा रहा है युद्ध करने। कोई साधारण मानव है, बहुत बड़ा असुर और दानव है। काली आंधी काली घनसार, आगे को बढ़ता जाता है। निशिक्षी कर दी निश्चर दल ने, दिन में दिन कर न दिखाता है। रावण दल रावण के संग में, जब रामा दल तक आ पहुंचा। जय तब जय कौशलाधीश कहकर कपिकटक सामने आ पहुंचा। इधर से निशाचर और इधर से रामादल आमने सामने खड़ा है। राम सिया राम सीताराम जय जय। यह रणबांकुरा, यह रणबांकुरा रामादल, जब खल भल कर खल दल उठा। रावण के आगे रावण दल, पीछे को हटा दहल उठा। रावण ने देखा जब निज दल का यह हाल, तब तेवर तिरछे तने, हर तने तीर तत्काल। जब रावण ने देखा कि ये राम के दल के जो कपि है समुदाय, तो निशाचरों को रगदा रगदा के रपटा रपटा के मार रहे हैं। कोई चनकट मार दे रहा, और बंदर तो बंदर हैं, कोई नोच ले रहा, कोई कान में उंगली कर दे रहा, कोई पटक दे रहा, कोई पत्थर दे मार रहा। निशाचरों को परेशान करते हुए देख वानरों को रावण ने अपने बाण से धनुष पर बाण चढ़ा लिए। तीखे तीरों ने किया जाते ही यह काम, कुहरे सा फटने लगा वानर कटक तमाम। देखा जब बजरंग ने कपिदल है बेचैन, तरुण किरण सम उसी क्षण अरुण हो गए नैन। अब रावण ने जब तीर निकाला तो बाण पर चढ़ाया, तो एक तीर लाखों की संख्या में होकर के बाणों को सीने को बेधते हुए निकल रहे हैं। जिस प्रकार कोहरे में चलो आजकल, तो कोहरा फटता हुआ चलता है, ऐसा लगता है जितनी दूर हम हैं बस इतने उजेला, आगे पीछे चारों तरफ कोहरे की तरह वानरों का दल फटने लगा है। हनुमान जी महाराज ने जब यह देखा तो उनके क्रोध से आंख लाल हो गई। अब हनुमान जी महाराज तो क्या करें, उनके पास धनुष विद्या तो है नहीं, न बेचारे कोई तंत्र मंत्र यंत्र जानते हैं। हनुमान जी ने युक्ति सोची, पर्वत का एक विशाल खंड लाए। आइए दर्शन करिए। पर्वत का प्रबल प्रचंड खंड, हनुमत के कर से छूट गया। सुबोध दीक्षित जी, सादर जय सिया राम। राम रावण का युद्ध हो रहा है। अभी राम का दल और रावण का दल आपस में लड़ रहा है। सबसे पहले तो दल ही लड़ेगा ना। प्रसुप तिवारी जी और छोटू जी महाराज और रजनीश पांडे जी, आप सभी को सादर जय सिया राम। आइए सुनते हैं कैसे युद्ध हुआ था त्रेता युग में
लंका में समुद्र के किनारे। दर्शन कीजिए और सुनिए, आंखों को बंद करके सुनिए। ये राधे श्याम या रामचरितमानस का पाठ आप लोग अगर मोबाइल में बजा करके भी रख दें, बड़े आराम से साथ सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में, आपके प्रतिष्ठान में, और आप जहाँ रहेंगे वहाँ सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, क्योंकि राम राम होता रहता है। रात को नींद ना आए, बजा के सुन लीजिए। राम कथा जो सुनोगे तो नींद अवश्य आ जाएगी। आपको नींद की गोलियां लेने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ राम के हवाले करो, राम राम करो, अपने आप नींद आ जाएगी। और आप कर भी क्या सक रहे हो? आप कर क्या सकते हो साहब? आपके और हमारे बस में है क्या? न सुबह है, न शाम है, न धूप है, न घाम है, न बच्चे हैं, न बच्चों की पत्नियां हैं। कोई आपस आपके हाथ में नहीं है। सब अपनी मटरगस्ती में है, सब एक सिस्टम में चल रहे हैं। इसलिए भगवान का भजन करिए, भगवान का स्मरण करिए, पूजन करिए। तपस्या न हो सके तो खाली भजन सुनिए, कथा सुन लीजिए बस। हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय कुंज बिहारी जी महाराज शाहजहांपुर से हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं आप तो। भगवान की और लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा है। रावण ने जब तीर चलाया तो रामादल में हलचल मची। हनुमान जी महाराज एक पर्वत लेकर के आ गए। पर्वत का प्रबल प्रचंड खंड हनुमत के कर से छूट गया। ये दोबारा रामायण हम नहीं पढ़ेंगे। थर थरा उठा निश्चर समूह, निश्चर पति का रथ टूट गया। एक एक शब्द पढ़ा जा रहा है, पाठ किया जा रहा है। कथा नहीं हो रही कि 10 चौपाई छोड़ दी बीच में। ये पाठ चल रहा है और पाठ में एक एक अक्षर महत्वपूर्ण होता है साहब, इसको सुनना चाहिए। थर तरा उठा निश्चर समूह, निश्चर पति का रथ टूट गया। हनुमान जी महाराज आए। अब उनके पास तो कोई तलवार और कोई खाड़ और कोई भाला तो कुछ था नहीं। एक पत्थर का पहाड़ उठाया और रावण के ऊपर दय मारा, पटक दिया। रावण का रथ चूर चूर हो गया। अगर आप मन से सुनेंगे तो समझ लगेगा कि युद्ध हो रहा है और हम और आप युद्ध को देख रहे हैं। हाँ जी। सन्नाटे में 10 कंधर है, अचरज में असुरों का दल है। हनुमत के हाथों का फेंका पत्थर रखता इतना बल है। अब उठाया, ऊंचाई से पटका तो असुर आश्चर्यचकित हो गया और पूरी सेना निशाचर रामादल के। इतना दम है हनुमान जी पत्थर फेंक दे। अरे हनुमान जी फूंक मार दे तो उड़ सकता है साहब। मेरे हनुमान जी रुद्रावतार हैं। हनुमान जी ने रावण के रथ पर पत्थर फेंक के तोड़ दिया। रवि अहलावत जी हमारे माइलस्टोन सब्सक्राइब फॉलोअर बन गए हैं। आप जब भी मैसेज करते हैं रवि जी तो आपके ऊपर झंडा बन के आता है, बड़ा बढ़िया लगता है झंडा। आप नियमित रूप से कथा सुनते हैं, थोड़ी देर ज्यादा देर। हम तो ये कह रहे हैं कि कभी कुछ न हो तो कोई भी कथा प्रखंड रात में रख करके धीमी आवाज में सुनिए, आपको देखिए नींद आएगी। बुरे तो सपने नहीं आएंगे। कर दो जिंदगी राम के हवाले। हम राम के हम राम जी के राम जी हमारे। बहुत चिंता है दोस्त, ये मानव जीवन चिंताओं से तो भरा है। लोग कहते चिंता मत करो। अरे सरकार चिंता कोई करता नहीं है, चिंता तो स्वाभाविक होती है। चिंता को बुलाने नहीं जाना पड़ता, चिंता तो स्वतः होती है भाई। कैसे चलेगा, कैसे रहेंगे, जबकि सब चल रहा है। हम नहीं रहेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन ये चिंता है, ये मानव जीवन स्वभाव में है।
आइए दर्शन करते हैं युद्ध में। मान गया रावण, कहा धन्य तुझे है कीस। खुश है तेरी शक्ति पर लंकापति 10 शीस। राम सिया राम सीताराम। सुर असुर नाग नर यक्षों में इतना साहस देखा न सुना। रावण का रथ जो तोड़ सके, यह बल यह कहूं देखा न सुना। यह बल यह कहूं देखा न सुना। यह आज प्रथम ही अवसर है, जो तूने रथ को तोड़ा है। जितना सम्मान करूं तेरा, वह सब इस जय पर थोड़ा है। रावण ने भी कहा, हनुमान जी महाराज आपका कितना सम्मान करें, ये रथ जो तुमने आज मेरा तोड़ दिया, इस रथ को सुर असुर नाग नर यक्ष गंधर्व देवता राक्षस बेताल चंडाल किसी ने नहीं तोड़ा। आपके अंदर बहुत साहस है। कहा अंजनी लाल ने, हे जग विजयी वीर, मैं बानर किस योग्य हूँ, जो कुछ है रघुवीर। ये है भक्त का स्वभाव, यही है। मैं नहीं मेरा नहीं, तो आइए भक्त का स्वभाव रोशन कर लेते हैं। हनुमान जी ने कहा मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान की कृपा, रघुवीर जी की। मैं नहीं मेरा नहीं। कुंज बिहारी बाबू जी सुनो। अरे मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है, वो धन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं। और रवि भैया, देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। लेने वाला कहे उठा मेरा है यह अभिमान से। मेरा है ये कहने वाला, मेरा है ये कहने वाला, मन किसी का है दिया। जो कुछ मेरे पास है, ये धन किसी का है दिया। ये भक्त की भावना होती है। आइए, रावण ने भगवान हनुमान जी महाराज की प्रशंसा की है। कहा मैं आपका सम्मान करता हूं, तो कर ही क्या सकते। यह सारा खेल उन्हीं का है। हनुमान जी, राम जी, भोलेनाथ इन्हीं का खेल है। यह सारा खेल उन्हीं का है। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। ये सारा खेल उन्हीं का है। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। जो जग को खेल खिलाते हैं, जब ग्रीष्म बहुत गर्माता है, तो वर्षा ऋतु ले आते हैं। जब हनुमान जी महाराज से रावण ने कहा कि मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि आपने मेरा ये रथ तोड़ दिया, तो राम जी के बारे में हनुमान जी बताते हुए कहते हैं ये सारा खेल उन्हीं का है। कैसे? जब गर्मी बहुत पड़ती है साहब, तो वर्षा ऋतु आ जाती है। रावण बोला मैं समझ गया, यह ब्रह्मचर्य का बल है। यह ब्रह्मचर्य का बल है। तुम बाल ब्रह्मचारी हो कपि,
यही तुम में सच्चा बल है। अच्छा अब मेरी इच्छा है तुम मेरे साथी हो जाओ, रणनायक की पदवी लेकर मेरे रण मंत्री हो जाओ। रावण हनुमान जी से, मामी जी राम राम। आप फेसबुक आईडी मामा की प्रयोग करते हैं इसलिए लगता है मामा जी देख रहे हैं। बहुत सुंदर, फर्रुखाबाद से आप देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। रावण कहने लगा हनुमान जी से, आओ तुम मेरे काबिल हो, मेरे दल में शामिल हो जाओ। हनुमान जी ने कहा, अरे हनुमत ने कहा क्षमा करिए, पदवी न मान के सूचक है। हनुमत ने कहा क्षमा करिए, पदवी न मान की सूचक है। कोरे गुमान की सूचक है, मिथ्याभिमान की सूचक है। किसी प्रकार की कोई पदवी है, हनुमान ने कहा ये कोई मान सम्मान की सूचक नहीं है, बल्कि पदवी प्राप्त होने पर व्यक्ति के अंदर अभिमान अवश्य आ जाता है। मेरे राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। जो करनी करने वाले हैं वे कहते कब हैं करते हैं। हम रण के सच्चे वीर बने, रणवीर इसी पर मरते हैं। यह उत्तर सुन दस बदन, लज्जित हुआ अपार। पानी पानी हो गया था जो पानीदार, था जो पानीदार, था जो। ये सुनो, जब हनुमान जी ने कहा अरे पदवी, ये पदवी जो है अहंकार की सूचक है। व्यक्ति आराम से मस्ती भरी जिंदगी गुजार रहा हो, आप जाओ उसको कोई पद और सम्मान से सुशोभित कर दो, तो ऐसे ही कोई होगा जिसको अभिमान न होवे। अरे प्रभुता पाहि काहि मद नाही, तो ऐसा जन्मा जगमा। इसलिए स्वयं का सम्मान होने लगे तो बचना चाहिए, ज्यादा सम्मान की आवश्यकता नहीं है। लोगों का हम सम्मान करें, लोग हमारा क्यों करें। हनुमान जी महाराज ने कहा रावण, ये पदवी जो है ये अभिमान की सूचक है, हमें नहीं चाहिए। ये सुनकर वो 10 की 10 के अंदर लज्जित हो गया। करण सिंह जी भैया, आपको जय सिया राम। आप बड़े सुधी श्रोता हैं, आप आते हैं और ऑनलाइन पर लोग बने रहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। सब अद्भुत हैं, हम सब सनातनी, और हमारे ग्रंथ भी अद्भुत हैं। कहने लगा, अच्छा देखूं तो बल तेरा, ये कह हनुमत से चिपट गया। रघुवर का प्यारा कपिवर भी आगे बढ़ उससे लिपट गया। अब ताल ठोक कुश्ती ठहरी, दोनों ही योद्धा भिड़ते हैं। होता है ज्ञात दूर से ये कज्जल सुमेरु गिर लड़ते हैं। लाल सुमेरु पर्वत और कज्जल काला पर्वत, दो पर्वत आपस में लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ताल ठोक करके मल्ल युद्ध हनुमान जी और रावण का होने लगा। मेरे हनुमान जी महाराज की जय हो। झपट झपट झल झला झट, झूम झाम झकझोर। दांव पेच करने लगे
दोनों दोनों ओर, दोनों ही बाके योद्धा थे, दोनों ही मल्ल गुमानी थे, दोनों ही वीर केसरी थे, दोनों ही अति बरदानी थे। हम कहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। ये रावण को वरदान था। और अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छूहु। ये मेरे हनुमान जी को वरदान था। दोनों ही वीर केसरी थे, दोनों ही अति बरदानी थे, दोनों ही मल्ल गुमानी थे। लड़ते लड़ते दोनों ही को एक घंटे का अवसर बीता, एक घंटे का अवसर बीता। इस जोड़ तोड़ का जोड़ लड़ा, कोई न गिरा दिन भर बीता। दिन भर युद्ध चला, पटका पटकी हुई, लेकिन न हनुमान जी हार रहे न रावण हार रहा है। ब्रह्मा से वरदान रावण को है। हम काहू के मरहि न मारे, मानर मनुज जाति दुई बारे। अरे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छूहु। अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। अजर माने होता है जरो नहीं, अमर माने कभी मरो नहीं। दोनों वरदानी योद्धा लड़ रहे हैं। पूरा दिन बीत गया। आज हनुमान जी और रावण का युद्ध हो रहा है। लड़ते लड़ते थक गए जब दोनों बलवीर, इधर उधर को हट गए होकर श्रमित शरीर। ना मैं हारा ना तू हारा, हमारी भी जय जय तुम्हारी भी जय जय, न तुम्हारे न हमारे। दोनों लड़ते लड़ते जब थक गए, श्रमित हो गए, तो दोनों इधर उधर हट गए आपस में। रावण बोला फैसला हुआ, रावण बोला फैसला हुआ नहीं हनुमंत। अच्छा मुक्का मार कर करना है अब अंत। रावण ने कहा फैसला नहीं हुआ, ना तुम्हारे ना हमारे। अब एक एक मुक्का मार रहा हूं, मार के देखा। रावण से बलवान का खाकर मुष्टिक एक हाथ से हनुमान ने दिया भूमि पर टेक। हनुमान जी ने एक हाथ भूमि पर टेका जरूर, रावण ने मुष्टिका प्रहार किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्यों होगा? अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छूहु। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। हनुमान जी थोड़ा ठिठक गए, रावण ने मुक्का मारा। अब हर दस कंदर लज्जित हुआ, देखा जब यह ढंग। इतने में कर गर्जना, बोल उठे बजरंग, बोल उठे बजरंग। कहना अब तो तुमने तो मार लिया, अब हमारा नंबर। एक मुक्का अब हमारा 100। तेरा बल निष्फल हुआ, राम कृपा से आज। मेरा मुष्टिक देख अब असुरों के सरताज। कहना अब हमारा मुक्का समझो। बहुत सुंदर प्रसंग है। हनुमान ने मुक्का ताना, फिर मारा। अब देखो दशकंधर क्या हालत हो। मुक्का मारा कि इसने
कहा जय जय रघुनाथ, कहा जब जय रघुनाथ। हनुमान ने जब मुक्का मारा तो रावण की क्या दशा होगी। दोनों का युद्ध हुआ। जब कोई हारा जीता नहीं तो रावण ने कहा एक एक मुक्का वाला खेलते हैं, तुम एक हमारे मारो और एक हम तुम्हारे मारे। तो हनुमान जी को जो मुक्का रावण ने मारा तो कुछ हुआ नहीं, खाली हाथ जमीन पे टेक लिया, क्योंकि मैया ने आशीर्वाद दिया है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छूहु। राम सीताराम। फिर मुक्का मारा हनुमान जी महाराज ने, प्रीति भाभी को सादर जय सिया राम। जय जय राम, जय श्री हनुमान। भाभी आप भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया प्रेमी हैं, बड़ा आनंद आता है, आपका दर्शन हो जाता है। यही एक माध्यम है कि हम अपनों के साथ अपनी बात कह पाते हैं। कंचन बिटिया भी हैं हमारी, परम आदरणीय हमारे बहनोई साहब भी हैं, भाभी जी भी हैं, पूरा परिवार है, सब बड़े भाई लोग, बाबूजी लोग, सब लोग हैं। बहुत सुंदर है। आप लोग कमेंट करते रहिए, अच्छा लगे तो बताओ, बुरा लगे तो भी बताओ, अच्छा ना लगे वो भी बताना है, कुछ भूल जाए तो वो भी बता देना है। मुक्का मारा किसने, कहे जब जय रघुनाथ। राक्षस मूर्छित हो गया, घूम गए 10 मात। राम सिया राम। एक मुक्का जमाया तो रावण मूर्छित हो गया। बोले बजरंगबली बाबा महाराज की जय हो। कुछ क्षण यही अचेतना, फिर बोला 10 शीस। जननी तेरी धन्य है, हे बलशाली कीस। तारीफ करने लगा रावण, हे बंदर कीस बानर, तेरी माँ धन्य है जिसने तुझे जन्म दिया है। और रावण ने कहा, देखिए क्या कहता है रावण। रावण के मुखार बिंदु से श्री हनुमान जी महाराज की देखिए तारीफ क्या करता है रावण। गंधर्व देवता नर किन्नर, मेरे बल से थर्राए हैं। प्रीति जी हनुमान जी कह रहे हैं, गंधर्व देवता अरे नर किन्नर, मेरे बल से थर्राए हैं। पद दलित किया मैंने उनको, जो मेरे सन्मुख आए। रावण बोला, आज तक का रिकॉर्ड है, जो मेरे सामने आया चरणों में मिला दिया उसको। पद दलित किया मैंने उनको, पद दलित पैरों के नीचे दल दिया, जो मेरे सन्मुख आए हैं, मेरे बल से थर्राए। प्रत्येक वीर इस दुनिया का, बल से मेरे अधीन हुआ। धिक्कार मुझे बलशाली हो, इस भांति चेतनाहीन हुआ। लेकिन आज हमको अपने आप पर धिक्कार है कि आज मैं चेतना विहीन मूर्छित हो गया। कपि बोले तुझको नहीं, मुझको है धिक्कार। अब तक तू जीता रहा, खा मुक्के की मार। एक मुक्का मारा तो जिंदा है, मुझे धिक्कार है। रावण को तो वरदान था, हम काहू के मरहिन मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। और हनुमान ने किस बल पर कहा, अरे मुक्का एक महाकपि हनी, रुधिर मत धरनी ठन मनी। हनुमान जी जिसको मारना नहीं चाहते उसको मुक्का मारते, और जिसको मारना चाहते उसको लात मार देते। हनुमान जी महाराज ने कहा, आप जिंदा हो, ये मेरे लिए लज्जा की बात है। हनुमान जी ने कहा, यदि मेरा मुक्का पड़ जाए
तो पर्वत पिस जाए पल में, वह बल है मेरे मुक्के में, धरती धस जाए रसातल में। है खेद वही मुक्का खाकर, तू मेरे सन्मुख जीवित है। तू क्यों लज्जित है दस कंधर, हनुमान स्वयं ही लज्जित है। राम सीताराम। प्रियांशु पांडे जी, आप नियमित सोता है। राम सिया राम। कंचन अवस्थी जी के जब मैसेज आते हैं, हनुमान जी महाराज की जय हो भी मैसेज भेजा आपने, तो आपके ऊपर झंडा बन के आ रहा है। झंडा उन भक्तों के ऊपर बन के आ रहा है जो नियमित श्रोता हैं और कमेंट करते रहते हैं। तो माइल स्टोन फॉलोअर्स में उनकी गिनती हो जाती है। आप लोग भी कमेंट्स करिए, अपनी चेतना को बनाए रखिए। कहते हैं जिंदा हैं तो जिंदा नजर आने चाहिए। राम सिया राम सीताराम। रावण बोला वान रे, तू करता क्या व्यंग। अब तो सायंकाल है, युद्ध हो गया बंद। आज नहीं तो फिर कभी कर दूंगा मदभंग। कल प्रभात तुम सभी का काटूंगा भवफंद। आज का युद्ध श्री हनुमान जी महाराज और रावण के मध्य हुआ। रावण सेना लेकर के आया। पहला ही युद्ध, पहले दिन का युद्ध हनुमान जी के सामने हुआ और बोला, यह बोला कि सवेरे मिलते। मुक्का खाया, मूर्छित हुआ, लेकिन फिर भी दुष्टों की पहचान मारो कितना भी, वो पिंड पड़े रहते हैं। कल प्रभात अरे हुआ दूसरा दिवस, तो रावण होकर क्रुद्ध। लगा दिखाने वीरता, करना ना विधि युद्ध। कांप उठा वानर कटक, ऐसे छोड़े वान। लाशों से पटने लगा, वो रण का मैदान। रात भर गया, जहाँ चोट वोट लगी थी अपने हल्दी उल्दी लगवाई, चूना हल्दी, और फिर तैयार हो गया। सुबह युद्ध करने के लिए आया और आज बड़ा क्रोधित होकर के आया। रावण बहुत बलशाली था, ध्यान रहे, कोई छोटा मोटा रावण नहीं था। मर चलत दशानन डोलत अवनी। जब दशानन केवल चलता था तो अवनी माने धरती कांपती थी। देवता इंद्र इत्यादि छुप जाते थे। एक बार कुबेर पही धावा, पुष्पक यान छीन लई आवा। रावण बहुत बलशाली है। रावण के बारे में ये प्रचलित है कि भगवान भोलेनाथ जी महाराज की एक बार तपस्या करने लगा, फिर प्रसन्न हो गया, बाबा जी से कहा चलो लंका चलो। अब शंकर जी बहुत परेशान, कैसे लंका चले कैलाश से, पर्वत समेत बोला उठा लेंगे। बाबा ने कहा क्यों पर्वत समेत उठाओगे, हम ही को लिए चलो, शर्त ये है कि जहाँ रख दोगे वहीं रह जाऊंगा। तो कुछ लोगों की मान्यता है कि बगल में गोला गोकर्णनाथ है हमारे जनपद लखीमपुर में, इधर से ही लंका जा रहा था। उसको लघु शंका लगी तो एक भूतनाथ जी महाराज का है कुआं, उनको पकड़ाया, बोले पकड़े रहो जरा, लघु शंका कर लें। वो नहीं शंकर जी को संभाल पाया तो वहीं पर रख दिया। वापस आया रावण तो देखा तो पधरा गए यहीं पर। ये जंगल हुआ करता था, बहुत बड़ा जंगल। फिर क्या, यहीं रह गए। वचन के मुताबिक गुस्से में ऐसे अंगूठे से दबा दिया तो कई फुट नीचे भोलेनाथ चले गए। आज भी वो निशान है, आज भी है। ये रावण का बल था।
ऐसे मारने लगा जैसे पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं। कपियों के समुदाय को बहुत कूटा है, बहुत पीटा है, बहुत मारा है। गिर रहे हैं तर, एक एक लाख, 2-2 लाख। भाई बहुत सेना थी भगवान राम के पास, कम नहीं थी। थोड़ी बहुत होती खर्च हो जाती। पदुम 18 जूथप बंदर, असमय सुना सुनो 10 कंदर। 18 पदुम तो सेनापति थे। एक सेना में 250 बंदर रख लीजिए, अब जोड़ लीजिए 18 पदम को 250 से गुणा कर लीजिए, देखो कितने बंदर हैं। कल तक जोड़ के बता देना, परसों तक बता देना। पदुम 18 मार रहा है। पतझड़ के मौसम में जैसे वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं, त्यों हे रावण के बाणों से वानर पर वानर गिरते हैं। कपिदल में हाहाकार हुआ, हे रघुकुल नाथ दुहाई है। निश्चर यह नहीं प्राणचर है, हम सब पर विपदा आई है, आई है, आई है। चलिए थोड़ा दर्शन कर लेते हैं युद्ध का, फिर कल रावण का वध बोल सकता हो जावे। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। देखा जब कटने लगा वानर कटक तमाम, अपने आसन से उठे रघुकुल भूषण राम। पहले नहीं गए, पहले तो देखते हैं राम जी की क्या हो रहा है। आज भी भगवान पहले नहीं आते, पहले देखते हैं भक्त और कितना पीड़ित हो रहा है, और कितनी परेशानी झेल रहा है। चाहे वो भक्त प्रहलाद की नंबर हो, चाहे नरसी के भात का नंबर हो, चाहे मीराबाई की करुण कथा हो। राम कन्हैया पहले इतनी जल्दी नहीं आते। चाहे द्रौपदी के चीर बढ़ाने की कथा हो, भगवान बाद में ही आते हैं। निश्चर कटक सब खत्म होने लगा, तब उठे। देखा जब कटने लगा वानर कटक तमाम। पहले भी आ सकते थे लेकिन राम जी नहीं आते। अपने आसन से उठे रघुकुल भूषण राम। आप लोग भी अपने बच्चों को तब उठाने नहीं दौड़ते हो जब तक वो चलता रहता है। आप भी चाहते हो कि बच्चा चले, जब गिरने लगता है तो लपक के पकड़ते हो। तो भगवान भी अपने बच्चों को मजबूत करने के लिए पहले पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं और कहते हैं जूझो, नहीं संभल पाते हो तो पकड़ते हैं। भक्तों की आरत वाणी को सुन सकते हैं श्री राम कहाँ। जब संकट आए दासों पर तो स्वामी को विश्राम कहाँ। अपनी जिस आदत के कारण साकेत क्षीर सागर छोड़ा, पृथ्वी पर नर होकर आए वैकुंठ लोक सागर छोड़ा। वही स्वरूप वही स्वभाव इस अवसर पर हो प्रबल उठा। सर्वे निसंग भी कड़क उठे, दिल भी पहलू में मचल उठा। बोले हे लखन संभल जाओ, लंकापति बढ़ता आता है। राक्षस कपियों को कर परास्त, अब हम पर चढ़ता आता है। यही अवसर तो है लक्ष्मण रघुवंशी कहलाने का है। यही तो समय विश्व भर को सत्य की जय दिखलाने का है। रण में जब दुष्ट राक्षस के
वध करने का विधान होगा, वन में की हुई प्रतिज्ञा का तब पूरा अनुष्ठान होगा। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। ये कहे शांत स्वरूप ने निरखा तीर कमान, मानो शांत समुद्र में आया कुछ तूफान। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। भक्तों की आरत वाणी को सुनकर मेरे रघुनाथ जी ने कहाँ चुप बैठ सकते हैं, तुरंत अपना धनुष और बाण और तरकस कस लिया, जूड़ा बना लिया, युद्ध की तैयारी कर ली। लक्ष्मण से लोग राधे श्याम जी महाराजों ने लिखा है, भगवान श्री राम ने अपना वैकुंठ जैसा घर भक्तों के कष्टों को हरने के लिए छोड़ा है। और मेरे राम जी ने प्रतिज्ञा की है, निश्चर विहीन मैं ही करूंगा, इसीलिए वो तैयार हो गए। आज समय आ गया है, अपने रघुवंशी होने पर, क्षत्रिय होने पर हमको गर्व है, ये सिद्ध करने का समय आ गया है। रण में दुष्ट राक्षस का जब वध करने का ये विधान होगा, तभी मेरी प्रतिज्ञा का पूरा अनुष्ठान होगा। ऐसा सोचकर राम जी तैयार हो गए। जग के राजा ने सागर तट सिर जटा जूट उठ कर बांधा, कस कर निसंग गए धनुष वल कल का पट कस कर बांधा। तप से प्रभुवर का छाद्र वेश निरखा उस समय पवन सुत ने, छवि पति की छवि का महालाभ लूटा उस समय पवन सुत ने। वह शांत रूप अद्भुत अनूप, वह जटा जूट वीरासन, वह धनुष बाण वह भुज महान, रवि के समान यह दीप्त बदन। जिनकी आंखों ने देखा है, वह ही यह लाभ जानते हैं। निज जन्म और निज जीवन को सुखदायक सफल मानते हैं। गुस्से के चिन्ह न थे मुख पर, प्रभु मंद मंद मुस्काते थे। हाँ खरी करारी चितवन से रावण पर दृष्टि जमाते थे। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। इतने ही में हो गया दृश्य और का और, रावण कुछ बकता हुआ आ पहुंचा उस ठौर। राम सीताराम सीताराम। मेरे राम ने समुद्र के किनारे अपने जटाजूट बांधे, कपड़े को कसकर बांधा, धनुष बाण तैयार किया, बढ़िया सा सब व्यवस्था की, लड़ाई के लिए तत्पर हुए। यह मुद्रा हनुमान जी देखकर बड़ा खुश हो गए। राम सीताराम। रावण पहुंच गया, राम जी मुस्कुरा रहे हैं। हाथों से धनुष बाण छूटा, जब सन्मुख आया रघुबर के, रह गया मूर्त की तरह खड़ा, दर्शन कर उन विश्वंभर के। रावण लड़ने आया था, राम को देखा तो उसका धनुष और बाण सब छूट गया, और वो मूर्ति जो श्री राम जी की थी, छवि सुंदर थी, उसको देखने लगा। मेरे राम सीता। पिछले जन्मों का ध्यान हुआ, या नए लाभ पर दृष्टि पड़ी, लहलहा उठा वह सूखा बन, जब नयनामृत की वृष्टि पड़ी। जय और विजय है भाई। रावण और कुंभकर्ण सामने आया, अपने प्रभु का दर्शन किया, देखा आहा इतने वर्षों के बाद मुझे देखने को मिले।
और मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ऐसा लगा कि वो सूखा बन लहलहा उठा है। तब उस बैरी भक्त का प्रभु ने खींचा ध्यान, भूला पिछली बात सब छाया फिर अभिमान। अगर पिछली बात याद करता तो रावण युद्ध ही नहीं कर पाता। इसलिए राम जी ने माया के स्वरूप सारा ज्ञान खींच लिया। जब पिछला ज्ञान समाप्त हुआ तो वर्तमान का अभिमान उसके सर पर आकर बोलने लगा। क्या बोला? बोला खेलो न आग से तुम, यह आग तुम्हें खा जाएगी, यह आग तुम्हें खा जाएगी। चिंगारी एक चटक उठी तो प्राणों पर बन आएगी। लक्ष्मण रह न सके, लक्ष्मण रह सके न मौन यहाँ, बोले थोथी आ धमकी है। सूरजवंशी अंगारे हैं, चिंगारी क्या कर सकती है। लखन लाल की बात सुन दर्ज उठा 10 भाल, बोला तो आओ लड़ो हे छत्री के लाल। रावण ने कहा जाओ चले जाओ। अरे क्यों चिंगारी से लड़ते हो, आग तुम्हें खा जाएगी। हनुमान जी, अंगद जी, जामुन जी सब सुन रहे थे। लक्ष्मण भैया क्रोधित होकर के बोले, ये धमकी किसे दे रहा है रे तू? मैं सूरजवंशी हूं, अंगारा हूं, ये चिंगारी मेरा क्या कर सकती है। ये बात सुनकर लखनलाल की रावण गरजने लगा। लखनलाल की बात सुन गरज उठा 10 भाल, बोला तो आओ लड़ो हे छत्री के लाल, हे छत्री के लाल। राक्षस द्वारा आमंत्रित हो भगवान युद्ध करने उठे, भगवान युद्ध करने उठे। या भवपति भूपति त्रिभुवनपति, सब भूमि भार हरने उठे। हाथों में धनुष बाण लेकर तत्क्षण कौशल के भूप चले। भक्तों का कष्ट मिटाने को अति आतुर शांति स्वरूप चले, अति आतुर शांति स्वरूप चले। 10 कंधर तो रथी था, पैदल थे रघुवीर। 10 कंधर तो रथी था, पैदल थे रघुवीर। भक्त विभीषण देख यह बोला वचन गंभीर। अब यहीं पर आगे इस कथा का समापन है। समापन क्या है, यहीं पर रुक जाते हैं। कल विभीषण जी ने देखा युद्ध प्रारंभ होने वाला है, लेकिन मेरे नाथ रघुनाथ मेरे राम पैदल हैं। पैरों में उनके न तो जूती है न खड़ाऊ है। और ये 10 कंधर रावण बड़े विशाल काय रथ पर विद्यमान है। कैसे होगा युद्ध? भक्त को बड़ी चिंता होती है। कोई कार्यक्रम हो, आयोजक मंडल दुखी हो न हो, उनके फॉलोअर बड़े दुखी होते हैं। नेता हार जाता है, उसे तकलीफ तो होती ही है, लेकिन उसके सपोर्टर बड़े दुखी होते हैं। यही हाल है विभीषण जी महाराज का। हे नाथ न पद में पद त्राण, चढ़ने को रथ भी पास नहीं। पैदल जीते रथ वाले को होता मुझको विश्वास नहीं। वो ऊपर है, रघुनाथ जी नीचे हैं।
वो रथ पर रघुनाथ जी बिना रथ के हैं, न पद में पद त्राण भी नहीं है। जिसके बल से धरती कंपित, पाताल स्वर्ग थर्राते हैं, उसको किस बल पर पैदल है रघुनाथ जीतने जाते, रघुनाथ जीतने जाते, मेरे राम जीतने जाते हैं। आइए एक सुंदर सा गाना भजन लिखा हुआ है, उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं और इसी गाने भजन के साथ ही आज की कथा का विश्राम करेंगे और कल राम और रावण का युद्ध होगा। मेरे राम सीताराम, जय जय राम राधे श्याम। शांत विभीषण हो गया सुनकर यह उपदेश, इधर युद्ध करने लगे सीतापति अवधेश। क्या उपदेश है वही सुनते हैं। विजय होती है जिसके और ही वह रथ कहलाता है, और ही वह रथ कहलाता है। वह रथ इन बाहरी बातों से रखता कुछ ही ना नाता है, रखता कुछ ना नाता है उसके शुद्ध पहिए सूरता और वीरता दोनों। अरे विजय की ही ध्वजा वह रथ सदा निर्भय उड़ाता है। विजय होती है जिसके और ही वह रथ कहलाता है। ये भौतिक कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो भौतिक रथ है जिस पे रावण सवार है, वो रथ मेरे पास नहीं है, राम ने कहा, लेकिन मेरे पास धर्म का रथ है। मैं जिस रथ पर बैठा हूँ वो रथ जो है धर्म का है, और उसके जो पहिए हैं उसमें शूरता और वीरता, ये दोनों पहिए लगे हुए हैं। दमन बल ज्ञान परहित नाम वाले 4 घोड़े हैं। क्षमा समता की राक्षसों से रथी रथ को चलाता है। जो इसमें क्षमा क्षमता दान असी ज्ञान और परहित नाम के 4 घोड़े लगे हैं, और क्षमा समता की राक्षसों से इस रथ को चलाया जा रहा है। सुमति और दान नियम संयम सर निर्मल हृदय तर्कस है। भजन उसका सारथी है। कवच है विप्र पद पूजा। धुरी धर्म के रथ का सदा सत्पथ दिखलाता है। कहने का अभिप्राय मेरे राम जी कह रहे हैं, विभीषण चिंता मत करो, ये अधर्म के रथ पर बैठा है और मैं धर्म के रथ पर बैठा हूँ। तो धर्म के रथ पर बैठने वाला सदैव विजयी होता है, आप चिंता न करें। और इस रथ में, हमारे इस रथ में दमन बल ज्ञान परहित नाम के 4 घोड़े मचे हुए हैं। क्षमा और समता की, ये जो क्षमा और समता ये दोनों, ये रथी हैं जो घोड़े को चला रहे हैं। हमारे पास ये धर्म का रथ है। विभीषण, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात जो व्यक्ति इस धर्म के रथ पर सवार होकर अपनी पूरी जिंदगी चलता है तो उसे कोई परास्त नहीं कर सकता।
शांत विभीषण हो गया सुनकर यह उपदेश। इधर युद्ध करने लगे सीतापति अवधेश। यहीं पर इसके आगे जो राम और रावण का जो युद्ध होगा उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। बहुत सुंदर है। इसके बाद क्या बचा है? राम रावण का युद्ध। गौतम कटियार जी, रावण का वध होगा, भगवान और विभीषण दोनों का राज तिलक होगा, फिर लवकुश कांड भी आपको सुनने को मिलेगा, और फिर सत्यवंती सीता जी की विजय, भगवान का अश्वमेघ यज्ञ। ये 2-4 प्रखंड इसमें ज़्यादा बढ़िया है। रामचरितमानस में उत्तरकांड के साथ समाप्ति हो जाती है, इसमें लवकुश कांड भी है। आप सभी लोग नियमित कथा सुनते हैं, भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। सादर जय सिया राम। आइए 10-5 मिनट हमने आपने जो कथा पढ़ी है थोड़ा सा सारांश सारगर्भित आप सभी के मध्य रखकर कथा को पूर्ण विराम करते हैं। आज की कथा जब प्रारंभ हुई उसके पहले कल वाले दिन रावण का वध हुआ था, नारायणतक का वध हो गया था। नारायणतक का वध करने के लिए दधिबल को भगवान हनुमान जी लाए थे, जामवंत के वो बेटे थे। बड़ी सुंदर कथा और प्रसंग था। आज का कथा प्रारंभ हुई। रावण केवल अकेला बचा है अपने परिवार में, लगभग सभी समाप्त हो गए। बची खुची सेना में उसने जोश भर करके युद्ध मैदान में आया। युद्ध मैदान में आते ही बहुत ही चमत्कारिक युद्ध करने लगा, वानरों और कीसों को परास्त करने लगा। इस बीच जब देखा हनुमान जी महाराज ने कि ये राक्षस बड़ा ही क्रोध और घमंड से वानर की सेना को समाप्त करने पर लगा, तो हनुमान जी आगे आ गए। हनुमान जी और रावण का आज के प्रसंग में बहुत सुंदर युद्ध हुआ। हनुमान जी महाराज ने रावण से कम 1 घंटा तक मल्ल युद्ध किया। न रावण हार रहा है, न हनुमान जी हार रहे हैं। थक गए दोनों योद्धा, थोड़ी देर के लिए अलग हुए। रावण ने कहा चलो एक काम करते हैं, एक मुक्का प्रतियोगिता करते हैं। एक पहले मुक्का हम मारेंगे और एक मुक्का फिर बाद में जीवित रहोगे तो आप मारना हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं। रावण ने हनुमान जी को एक मुक्का मारा। हनुमान जी थोड़ा सा हिले, पृथ्वी पर अपना हाथ जमाया और टिके रहे। हनुमान जी ने कहा मेरी बारी है, रुको। हनुमान जी ने मुक्का उठाया, रावण को धमका। रावण जो है एक पल के लिए मूर्छित हो गया। फिर हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा की है। जब मुक्का पड़ता है तो बुद्धि खुल जाती है। बुद्धि खुली तो ज्ञान की बातें करने लगा, कहने लगा राक्षस गंधर्व जितने भी हैं, कोई भी व्यक्ति हमको आज तक हरा नहीं पाया और तुम्हारे मुक्के से हमें मूर्छा आ गई। हनुमान जी वास्तव में आप बहुत बड़े वीर हो। हनुमान जी आप तो बोले हम कुछ नहीं हैं, हम तो चेले हैं। अब गुरु जी से कहाँ तुम्हारा मुकाबला हुआ। जिस दिन गुरुदेव से मुकाबला होगा उस दिन आपको सब समझ में आ जाएगा, कौन बड़ा कौन छोटा। हनुमान जी महाराज ने कहा ये जो कुछ भी है सब मेरे राम की कृपा है, मेरे राम रघुवर की कृपा है। मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। हनुमान जी महाराज ने कहा पदवी पाकर के रावण ने कहा हनुमान जी से कि चलो तुम्हें हम अपनी सेना के सेनापति बना देते हैं, अपने राज्य का आधा भाग देते हैं, आप मेरे साथ शामिल हो जाओ। हनुमान जी ने कहा पदवी नहीं चाहिए, पदवी पाकर व्यक्ति को अभिमान आ जाता है, हमें कोई पदवी नहीं चाहिए, हम अपने राम के दास ही सही। हनुमान जी ने रावण को समझाया और फिर युद्ध चला, वार्तालाप हुई। शाम हो गया, थका हारा रावण जाकर के विश्राम किया है। अगले दिन फिर युद्ध में आया। युद्ध में आने पर बहुत क्रोध से सेना को दमन करने लगा।
रावण बहुत बलशाली था। राम तुम हम रक्षा करो, त्राहि माम शरणागतम। भक्तों की पुकार सुनी, राम जी ने अपना तरकस धनुष बाण उठाया है और जटाजूट संभाला है, युद्ध की तैयारी की है। तो रघुनाथ जी तो पैदल ही थे, उनके पैर में पद त्राण भी नहीं थे। तो भगवान जब पैदल युद्ध करने के लिए निकले हैं और उधर रावण रथ पर सवार है, ये देखकर देवता और विभीषण के मन में बहुत बड़ी शंका हुई। राम से कहा, प्रभु आपके पैरों में तो कुछ भी नहीं है, सामने जो दुश्मन है वो बड़े से रथ पर सवार है। तो फिर राम ने कहा, विभीषण क्यों चिंता करते हो, हमारे पास धर्म रूपी रथ है जिस पर हम सवार हैं, हमारे ऊपर धर्म की ध्वजा है जिस पर हम सवार हैं। संयम, व्रत, दान, परहेज, ये इस प्रकार से हमारे चारों तरफ से आप चिंता न करें। ये उपदेश दिया, विभीषण को थोड़ा शंका समाप्ति हुई। यहीं पर आज कथा का पूर्ण हुआ। कल कथा इसके आगे राम रावण युद्ध होगा। आज के प्रसंग में हनुमान रावण का युद्ध हुआ और बड़े ही सुंदर सेना संचालन का वर्णन हुआ। हम और आप 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा भगवत चर्चा में यहाँ शामिल होते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। प्रभु हमको इस तरह हिम्मत देते रहिए। कई बार हिम्मत टूटने लगती है, लेकिन फिर भगवान की प्रेरणा, हनुमान जी बाबा महाराज आपकी प्रेरणा होती है और ये पाठ करने के लिए हम आते हैं, ऑनलाइन करते हैं। आप लोगों के जो संदेश प्राप्त होते हैं उनसे बड़ी सुखद अनुभूति होती है, संबल मिलता है। आज यहीं पर कथा का विश्राम होगा। चलते चलते हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्रीमान उमाशंकर दद्दू दीप शिखा होटल के मालिक, समाज में अपनी अहम छाप रखने वाले अग्रगण्य समाज सेवी आ गए ऑनलाइन, उनको मैं सादर चरण स्पर्श करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। दादा की बड़ी प्रेरणा है, आपकी प्रेरणा, हनुमान जी की कृपा, आप सभी का प्यार ये पाठ करने के लिए हमें शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। राम रावण का युद्ध कल होगा, आज हनुमान जी और रावण का युद्ध हुआ। बड़ा प्रेरणादायक प्रसंग था। फेसबुक पर आप लोगों को हो सकता है कि आवाज़ और वीडियो और पिक्चर क्वालिटी थोड़ी कमज़ोर आती हो। यूट्यूब पर ये कथा सुबह अपलोड हो जाती है। हमारा उद्देश्य और कुछ नहीं है, सिर्फ एक है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक ये जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म के शास्त्र हैं इनका वाचन करके सुनाएं। छोटे छोटे वीडियो बना करके भी डालने का प्रयास करते हैं कि जैसे हमारे बच्चे कहीं देखते देखते कोई न कोई प्रसंग, कोई न कोई उपदेश, कोई न कोई वाक्य उनके कान में पड़ जाए। भगवान जाने कब किसकी कहाँ मति पलट जाए और इन शास्त्रों का अवलोकन न कर पा रहे वाले व्यक्ति इसको सुन सकें। हमसे एक बहुत बड़ी भूल नहीं हो गई थी, दादा ने ही उसका सुधार कराया। दरअसल राधे श्याम में पता नहीं प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण या किन्हीं कारण से अहिरावण को रावण का मझला बेटा बता दिया गया, जबकि अहिरावण आदरणीय दादाजी की भाभी जी ने बताया। फिर हमने अध्ययन किया तो रावण का सौतेला भाई था। बिल्कुल सही है दादा, मालिक केवल एक है, हम सबका मालिक एक है, हम सब चौकीदार हैं। अगर ये भाव आ जाएगा तो जीवन बड़ा ही सरल हो जाएगा। अरे एक बात बताओ, जब हम कोई अनुष्ठान है भाई, कोई मिल है, इंडस्ट्री है, होटल है या कोई अनुष्ठान है जहाँ 10-5 नौकर चाकर काम करते हैं, भगवान की व्यवस्था होती है, तो कभी भी आपने देखा होगा कर्मचारी को उस प्रतिष्ठान के प्रति बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होती। चिंता कौन करता है? जो प्रतिष्ठान को चलाता है।
तो नौकर को चिंता नहीं, मालिक को चिंता कि सैलरी कहाँ से आएगी, पगार कैसे देंगे, समाज में व्यवस्था कैसे करेंगे, सरकार के सारे मद कैसे चुकाएंगे। ये चिंता होती है किसको? जो मालिक होता है सेंटर में, और ये जो ऊपर से बैठे हुए लोग, इनको चिंता नहीं होती। ठीक इसी तरह दादा ने कहा कि मालिक एक है। अगर उस परम पिता परमेश्वर परमात्मा को हम और आप अपने जीवन का, अपने घर का, अपने प्रतिष्ठान का, अपने समस्त क्रियाकलापों का मालिक मान लें और हम नौकर बन जाएं, हम चौकीदार बन जाएं, तो हो सकता है हमें भी तनाव कम होगा। हमें तनाव इसलिए ज़्यादा होता है कि हम अपने को कर्ता मान लेते हैं, जबकि कर्ता कोई और है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, बोलो कौन है? इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोलो कौन है? कौन है? भगवान है। भगवान को यदि हम अपने जीवन का, अपनी हर श्वास का मालिक मान लें तो इस मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ये साधन बड़ा कठिन है। जब अच्छा होता है तो हमने किया, घर बनवाया हमने, दुकान ऑफिस बनवाया हमने, बढ़िया सब किया हमने, बच्चे बढ़िया करे हमने, इनको संस्कार बढ़िया किसने दिया? हमने। पढ़ाया लिखाया किसने? हमने। और जो नुकसान हुआ वो किसने किया? भगवान ने। क्या करें, भगवान की ही कृपा थी। ये विचार हमें और आपको त्यागने पड़ेंगे। जो कुछ हो रहा है राघव कर रहे हैं। अच्छा हो रहा है तो राघव, बुरा हो रहा है तो राघव। लोग कभी भी लोग श्रेय अपने को देना चाहते हैं, स्वयं लेना चाहते हैं, और जो गलत हो जाए उसका श्रेय भगवान को देना चाहते हैं। दादा अगर आपने लिखा है, दद्दू ने बहुत सुंदर लिखते हैं दादा, समय नहीं है चर्चा होने का। लिखा है हमने, छोटे भाई कभी अपने आप को मालिक जाना ही नहीं, हमेशा यही समझा कि हाँ भगवान की यह नियति है, इसकी देखभाल करनी है। बहुत सुंदर है। अब आपका जो वक्तव्य है बड़ा ही सुंदर है, दार्शनिक है, सुझाव वाला है। आने वाली पीढ़ियों को ये याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा की नियति है, उसी की इच्छा है। उसके विरुद्ध हम जा सकते हैं क्या? अरे एक सांस नहीं ले सकते दादा। कई लोगों को देखा है चलते चलते चले गए, कई लोगों को देखा है, कुछ नहीं कर सकते आप। सब भगवान की माया है। हम और आप सब जितने भी संसार में प्राणी हैं, जीव हैं, 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, 20 लाख प्रकार के तो जलचर प्राणी हैं, ऐसे ही करके 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां हैं, ऐसे करते कराते 84 लाख योनियां हैं। ये योनियों में सब नाटक है, माया है, जिसको जो पार्ट मिला है कर रहा है। हम सब रंगमंच पर अपनी अपनी भूमिका अदा करने के लिए परमपिता परमेश्वर ने भेजा है। हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं। सबकी प्रभु की सबकी इच्छा के बिना क्या संभव है? और 1-1.5 घंटा तो एक जगह बैठ नहीं पाता। आज के समय आदमी 1 घंटा स्थिर नहीं बैठ पाता। तो भगवान बैठे हैं। आप आए, चर्चा हो रही है, ये सब प्रभु की माया है। हम सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर और आगे भगवत चर्चा करते हुए बढ़े, अपनों को प्यार करें और ये प्यार जीवों में बांटें। धर्म की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहें, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हमारी संतति सुखपूर्वक भारत की धराधाम पर रह सके, ऐसी व्यवस्था करते रहना चाहिए। राष्ट्र हिंदू, राष्ट्र हमारा भी नहीं है कहीं संसार में।
बहुत संत महात्मा लगे हैं। अरे अद्भुत अद्भुत विचार आते हैं। भी क्या नाम, कुलश्रेष्ठ जी को हम एक दिन सुन रहे थे, बड़ा सुंदर वक्तव्य कहते हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को आप लोगों को सुनना चाहिए, बहुत सुंदर है। अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? समय भी अनुकूल है, वक्त भी अपने माफिक है, परमात्मा की कृपा है। ये दिव्य कुंभ होने जा रहा है। क्या किसी ने कल्पना की थी कि इस प्रकार का कुंभ प्रयागराज में लगेगा? देश देश के, दूर दूर के सब संत महात्मा इकट्ठा हो रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सदैव यत्न करते रहें। दादा ने एक संदेश और लिखा है, और यही संदेश पढ़ने के साथ शुभरात्रि बोलते हैं। भैया शांति जब भी बनी रहेगी तब हर चीज़ भगवान का प्रसाद, भगवान की मर्जी, मन इंसान के आगे बढ़ेगा। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं करते। ये सत्य है दादा। जैसे छोटा बच्चा है, हम छोटे हैं तो हमको मिठाई बहुत अच्छी लगती है, चॉकलेट बढ़िया लगती है, आपके पोती पोतों को अच्छी लगती होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टोकरी भर उसको चॉकलेट खिला देंगे, नहीं। बच्चों को चॉकलेट खाना अच्छा लगता है, अंकल चिप्स खाना बढ़िया लगता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप दिन भर वही खिलाएंगे, डांटेंगे भी मत खाइए। तो बच्चे को बुरा भी लगता है, रोता है, ये पिताजी बाबा बड़े दुष्ट हैं, हमको हमारी चीज खाने नहीं देते। ठीक इसी तरह दादा भगवान को जो उचित लगता है वो करते हैं। आपको उचित लगता है कि बालक ज्यादा कुछ खाएगा तो उसको परेशानी होगी, पीड़ा होगी, तो उस पीड़ा को आप समझ सकते हैं आगे की, तो आप उसे चॉकलेट नहीं देते। इसीलिए कई बार हमारा चाहा हुआ नहीं होता है। हम चाहते हैं ये हो, भगवान चाहते हैं ये नहीं हो, तो वो नहीं होता है और हम दुखी होते हैं। भगवान को भी सोचते हैं, बोलते हैं, कहते हैं भगवान बड़ा बुरा किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। भगवान को भविष्य पता है, हमें नहीं पता है। इसलिए परमात्मा जो भी करता है अच्छा ही करता है, बुरा तो करता ही नहीं। इसलिए जो उसकी रजा है, आदरणीय ज्ञान स्वरूप शुक्ला दद्दू जी कहते हैं, दादाजी हमारे भैया जी, कि जो उसकी रजा है उसी में मजा है। उनके ऊपर वास्तव में बड़ी रजा है। भगवान करे जैसे सबके ऊपर भगवान की कृपा है, हमारे समस्त श्रोता बंधुओं पर और हम पर भी बनी रहे, आप सभी पर भी भगवान की कृपा बनी रहे, हनुमान जी की कृपा बनी रहे। कथा यहीं पर रुक गई। सुनो वीर हनुमान, जाइए आसन लीजिए, शंभु सहित भगवान श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। मिलते हैं कल, यदि परमात्मा ने चाहा तो, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। दादा ने लिखा है, सादर जय सिया राम। बहुत सुंदर लगा, आज का प्रसंग बड़ा ही सुंदर है। यूट्यूब पर सुने, सुनाएं, लोगों को ज्वाइन कराएं। जय श्री राम।